जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। फूलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं और लगातार हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लास्ट नामांकन के अंतिम दिन भी प्रत्याशियों का चयन कर रहे हो। लगातार हर परिस्थिति में, हर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उसे हराने वाले प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और लगातार पीडीए की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पीडीए का जो जातिगत जो आंकड़े हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़वा रहे हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के तहत 63 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वहीं पर कांग्रेस पार्टी यहां से 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक 55 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। 55 भी लोकसभा सीटों पर हर परिस्थिति में जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में, अभी तक अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। तो आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं केसारी देवी पटेल जी, ये 2019 में चुनावी मैदान में उतरी थी और ये यहाँ से लगभग 1,71,000 वोटों से जीतकर सदन के अंदर पहुंची थी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने जब 2014 में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे थे फूलपुर की लोकसभा सीट से, तब केशव प्रसाद मौर्य ने ही जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला था। वहीं पर 2017 में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के, तो ये सीट खाली हुई। और जब ये सीट खाली हुई है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था। तो उसके बाद जो प्रत्याशी को अखिलेश यादव जी के द्वारा उतारा गया था उपचुनाव में, उस प्रत्याशी ने यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन 2019 का जो चुनाव है, उसमें यहाँ से यह जो सीट है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में पहुँच गई है। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा था, पल्लवी पटेल जी, जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान महिला विधायक होने के साथ साथ तेज तर्रार नेता भी है। अपना दल है इनका, उस दल की है कार्यकारी अध्यक्ष इनकी जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल, वो उस दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा भी पल्लवी पटेल जी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही थी, क्योंकि पल्लवी पटेल जी तेज तर्रार नेता है और यहाँ यह जो सीट है फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से पटेल बाहुल सीट है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी चाहते थे कि यहाँ से जो अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल जी, या तो वो चुनावी मैदान में उतरे या फिर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा जल्दबाजी दिखाई गई और जल्दबाजी दिखाने के साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी जो सूची जारी की थी, उस सूची में उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया था। तो उस बात को लेकर अखिलेश यादव जी नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के साथ ही साथ जब अखिलेश यादव जी से मीडिया के साथियों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपना दल के साथ हमारा 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं है। तो इस बात को लेकर लगातार जहाँ पर एक तरफ चर्चाएँ चल रही थी कि अखिलेश यादव जी जो पल्लवी पटेल जी या उनकी माता जी को लोकसभा चुनाव में उतारेंगे, वहीं पर ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि पल्लवी पटेल जी ने अब समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बना ली हैं। उसके बाद इन्होंने अखिलेश यादव जी से दूरी बनाई जब अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया कि अपना दल के साथ हमारा गठबंधन नहीं है 2024 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में था। तो उसके बाद पल्लवी पटेल ने जो AIMI के जो हैं ओवैसी साहब, असुद्दीन ओवैसी साहब, उनके साथ में पहुंचकर एक नया गठबंधन बनाया और नए गठबंधन को बनाने के साथ साथ उन्होंने एक नया फार्मूला भी दिया, PDM, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान। इस नारे को लेकर पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और वहीं पर एक खबर सामने आ रही कि पल्लवी पटेल जी जो PDM उन्होंने बनाया है, अब वो PDM में जाना चाहती हैं, यानी कि अखिलेश यादव जी से मिलना चाहती हैं और अखिलेश यादव जी से बात करना चाहती हैं, क्योंकि जो राजमाता कृष्णा पटेल जी हैं
और जो पल्लवी पटेल जी हैं, दोनों ही लोग काफ़ी समझदार लोग हैं। उन्हें भी पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में नहीं टिकेंगे। चुनाव होगा, चुनाव के बाद वो वहाँ से चले जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि वो ये है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अखिलेश यादव जी से मिलना चाहती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं। और मुलाकात के बाद जैसा कि अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा था कि हम एक लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और उसी को लेकर बातचीत हो सकती है। तो यहाँ से जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, तो यहाँ से जो अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजमाता कृष्णा पटेल जी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर पल्लवी पटेल जी ने असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया तो यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से अगर उन्होंने बात कर ली और बात करने के साथ अगर अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जो एक लोकसभा सीट, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि हम एक लोकसभा सीट को लेकर उनके बारे में विचार कर रहे थे, वो लोकसभा सीट फूलपुर की लोकसभा सीट थी, क्योंकि अखिलेश यादव हर स्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। अगर पल्लवी पटेल जी यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ती हैं तो फिर अखिलेश यादव जी यहाँ से अपना नया उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। उन उम्मीदवारों में किस किस के नाम है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम जो चल रहा है धर्मराज सिंह पटेल। धर्मराज सिंह पटेल जो पटेल समाज से आते हैं, पटेल समाज की यहाँ पर अधिकता भी है। यहाँ पर पटेल समाज का जो वोट बैंक है वो अधिक है। इस बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से धर्मराज सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि लगातार यह जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं धर्मराज सिंह पटेल। वहीं पर धर्मराज सिंह पटेल पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो फूलपुर की लोकसभा सीट से धर्मराज सिंह पटेल पूर्व में सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ से अखिलेश यादव जी धर्मराज सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी बना सकते हैं, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में हर सीट पर जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे इसी लोकसभा सीट से एक जो नया नाम चल रहा है वो है पंधारी यादव। पंधारी यादव जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और यहाँ से 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें फूलपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। हालांकि यह चुनावी मैदान में हार गए थे और यहाँ से 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें 3,72,733 वोट मिले थे। वहीं पर यहाँ से जो केसारी देवी पटेल हैं 2019 में उन्हें 5,44,701 वोट मिले थे और वो लगभग 1,71,968 वोटों से यहाँ से विजयश्री प्राप्त की थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं, इस बार जो माहौल है वो बदला हुआ है। बदले माहौल होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का भी एक नया नारा जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया है उस पर भी अखिलेश यादव जी के इस नारे का भी जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से कभी अतीक अहमद भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनावी मैदान में जीत भी चुके हैं। और वहीं पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रयागराज की से सटी हुई है फूलपुर की जो लोकसभा सीट है। यहाँ अब हम यहाँ का जाति समीकरण देखते हैं तो इस यहाँ का जो जाति समीकरण है वहाँ पर पटेल, यादव और मौर्य समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के वोट बैंक अधिक हैं। जहाँ पर पटेल, यादव, मौर्य और मुस्लिम समाज के वोट बैंक अधिक होने के साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के जीतने में अहम भूमिका निभाते हैं। और अहम भूमिका निभाने के साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में हम आपको बताते हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में 60% लोगों ने पसंद किया था। वहीं पर धर्मराज सिंह पटेल को 21% लोगों ने पसंद किया था और अमरनाथ मौर्य को 7% लोगों ने पसंद किया था और अन्य प्रत्याशियों को लगभग 12% लोगों ने पसंद किया था। यहीं से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को जो यहाँ की 5 विधानसभा सीटें, उन 5 विधानसभा सीटों में से सब 5 विधानसभा सीटों पर सपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को पसंद किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी से दूरियां बना चुकी हैं, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि वह समाजवादी पार्टी में वापस होना चाहती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? क्या पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए और शामिल होकर जो अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया पीडीए का उस पर काम करना चाहिए? और इसके साथ ही साथ जो हमने आपको संभावित उम्मीदवार बताए हैं समाजवादी पार्टी के, उनको लेकर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब ये देखना होगा सपा मुखिया अखिलेश यादव जी
किसे लोकसभा का टिकट देते हैं।